बीजेपी के फाउंडेशन डे के मौके पर आज दिल्ली से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जोरदार तैयारियां की गई हैं। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा शो का इंतजाम किया है, तो दिल्ली में भी बीजेपी दफ्तर में बड़ा कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी जोरदार तैयारी की है। उधर शिवराज सिंह भी अपना जलवा दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे खास इंतजाम मोदी के हैं। मोदी स्थापना दिवस मनाने उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का भी जोरदार इस्तकबाल करने की तैयारी में है। राजनाथ ने ही मोदी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में लाकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए उनका रास्ता साफ किया है। बीजेपी के स्थापना दिवस के लिए दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक भव्य तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में पार्टी की रैली को आडवाणी संबोधित करेंगे, जबकि अहमदाबाद में मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह होंगे। अहमदाबाद में राजनाथ के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक हजारों मोटरसाइकिलों का काफिला साथ साथ चलेगा। अहमदाबाद के कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोगों की शिरकत करने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर भोपाल में शिवराज सिंह चौहान और रायपुर में रमन सिंह भी अपनी ताकत दिखाएंगे। 2014 में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, क्योंकि अब जो असली टेस्ट है यानी कि लोकसभा चुनाव, उसके लिए इन तमाम नेताओं को अपनी कमर कसनी है। मेगा शो की मेगा तैयारियां, आखिरकार सवाल भी मेगा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनावों का है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता बालकृष्ण के पास, जो इस वक्त इन तमाम तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। बालकृष्ण, वक्त बहुत कम बचा है और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि बीजेपी की हालत कोई बहुत अच्छी हो इन चुनावों के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो इस वक्त जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, यहां पर हर जगह तैयारी तो बहुत जम के करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही कहा रितुल, तैयारी जम के करनी पड़ेगी। लेकिन इस तैयारी के 33वां जो स्थापना दिवस बीजेपी का मनाया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि सबसे धूमधाम से वो मनाया तो कई जगहों पे जा रहा है, सभी बीजेपी जो शासित प्रदेश हैं वहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे धूमधाम से सबसे बड़ी तैयारी जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अहमदाबाद में, जहाँ पर राजनाथ सिंह भी आज जाएंगे। दिल्ली का ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर में जो फंक्शन है, इसके बाद आज राजनाथ सिंह वहाँ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी के फंक्शन में वो भाग लेंगे। और एक बात बिल्कुल साफ होती जा रही है जैसे जैसे समय बीता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी चाहे अनचाहे वो जो है केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं, सेंटर स्टेज लेते जा रहे हैं। जब से आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार नरेंद्र मोदी ने पहले ये कहा कि मुझे हिंदी में सुनने की आदत डाल लो, और जब से उन्होंने ये कहा है कि हर आदमी को, हर बच्चे को भारत माँ का कर्ज उतारना चाहिए, तब से लगातार उनके ऊपर फोकस हो गया है। उसके बाद से जब से नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी दूसरे एलाइज उसके ऊपर हमला बोल रहे हैं। तो आज का भी जो फंक्शन है वो तो पूरे देश में रहा है, लेकिन सबकी नजरें जो है वो अहमदाबाद में, नजरें जरूर अहमदाबाद में बालकृष्ण, लेकिन जहां आप खड़े हैं यानी कि दिल्ली, वो गद्दी जो बीजेपी के हाथों क्या नजरों से भी ऐसा लगता है बहुत दूर है, क्योंकि लोग यहां पर एक विकल्प के तौर पर बीजेपी को देखते ही नहीं है। जब दिल्ली में पकड़ इतनी कमजोर है तो फिर संसद भवन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए। यहां पर खुद बड़े नेता तमाम पार्टी के पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या आपको कार्यकर्ताओं में वो जोश नजर आ रहा है जो चुनाव से पहले दिखना चाहिए? देखिए, अगर आप चुनाव के पहले की जोश की बात करें तो अलग अलग जगहों पे वो उसकी हालत अलग अलग है। ये बात सही है कि सरकार के जिस तरह का जोश की उम्मीद बीजेपी को करनी चाहिए, जिस तरह की हवा उसको अपने फेवर में दिखनी चाहिए, वो पूरे देश की अगर आप बात करें तो वैसी हवा नहीं दिखती है, और यही चिंता बीजेपी की भी है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद 2 बातों से है। पहली बात इस बात से कि जो यूपीए
यूपीए 2 जो सरकार है उससे लोग त्रस्त आ चुके हैं, ऐसा बीजेपी सोचती है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी जो कमी है वो इसके नीचे ढक जाएगी। सरकार से परेशान लोग, महंगाई से परेशान लोग, भ्रष्टाचार से परेशान लोग बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे, ऐसी वो उम्मीद करती है। और दूसरी उसकी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग जुटेंगे, भीड़ जुटेगी और वो भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील होगी। बालकृष्ण, हमें मालूम है आपके आसपास शोर बहुत हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो शायद हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जहां आप खड़े हैं दिल्ली में, वहां की कुछ तस्वीरें हमें दिखाएं और बताएं कि तैयारियां इस वक्त कैसी चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको ये दिखाएं इस तरह ये जो फंक्शन जहां दिल्ली में हेडक्वार्टर में बीजेपी के हेडक्वार्टर में ये फंक्शन होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में शुरुआत होगी। हालांकि इस वक्त तक यहाँ जो बड़े नेता हैं वो नहीं आए हैं, धीरे धीरे लोग जुटना शुरू हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी का स्थापना दिवस है, लेकिन जिस तरह के आप थोड़ी देर पहले ऋतु बात कर रही थी जोश की, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के दिल्ली में मुख्यालय में उस तरह का जोश कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस तरह की भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम कुर्सियां खाली हैं। हालांकि अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का जोश नहीं दिखता है कि बीजेपी का स्थापना दिवस हो और ये जगह जो है वो खचाखच भरी हुई हो, ऐसा नहीं दिखता है। हालांकि बड़े नेता भी यहाँ पर थोड़े समय में पहुंचेंगे, आडवाणी पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ पे फंक्शन, स्थापना दिवस का फंक्शन अटेंड करने के बाद आज दोपहर को वो जाएंगे अहमदाबाद, जहां पर कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें वो हिस्सा लेंगे। जी, आप बार बार नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं बालकृष्ण, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लिए चलते हैं अपने दर्शकों को सीधे गुजरात, जहां पर नजर, जैसे कि बालकृष्ण कह रहे थे कि भले ही शो पूरा बीजेपी का है, लेकिन सबकी नजर घूम फिर के गुजरात पर जाकर ही रुक जा रही है, क्योंकि गुजरात से ही दिल्ली का रास्ता तय करने की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और वहां उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस के लिए बहुत बड़े स्तर पर न सिर्फ पार्टी का जोश दिखाने की कोशिश की है, बल्कि साथ ही साथ अपनी दावेदारी को और पुख्ता करने की भी तमाम तैयारियां की हैं। हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी संवाददाता गोपी घांगर के पास, हमारे साथ जुड़ रही हैं वो सीधे अहमदाबाद से। गोपी, दिल्ली में तो अभी थोड़ा सा जोश ठंडा दिख रहा है, फीका लगता है कार्यक्रम। आप बताइए अहमदाबाद के क्या हाल है? जी बिल्कुल रितुल, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शक्ति प्रदर्शन है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो स्टेज यहाँ पर बना हुआ है, काफी बड़ा स्टेज बनाया है। ये जो पूरा सरदार पटेल स्टेडियम है, करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे शाम के वक्त पे। साथ ही जो राजनाथ सिंह है पार्टी के अध्यक्ष, वो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपनी ताकत दिखाने की हम एक कोशिश कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्हें नेशनल बॉडी में लिया गया है, उसी के साथ अमित शाह को भी लिया गया है। भले ही हर बार यही बात आई थी कि पार्टी टीम राजनाथ सिंह की बनी है, लेकिन इसमें फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे एक नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। साथ ही एक बड़ी रैली के तौर पर सबसे अहम रितुल इस पूरे कार्यक्रम को हम कह सकते हैं 3:30 बजे राजनाथ सिंह जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होंगे, तब खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने जाएंगे। साथ ही जो पार्टी के अध्यक्ष है, जो दूसरी बार चुने गए हैं, आरसी फल्दू गुजरात के अध्यक्ष, वो भी उन्हें लेने जाएंगे और एक बड़ी रैली के तौर पर आज शाम को यहाँ पे 4 बजे पहुंचेंगे। रितुल जी गोपी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह के स्वागत की भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। जाहिर तौर पर राजनाथ को जनता के सामने धन्यवाद करने का, उनका आभार व्यक्त करने का मोदी का जो मंशा है वो भी यहाँ पर साफ तौर पे दिखती है। आपने दिखाया हमें कि किस तरह से तैयारियां पूरी भव्य हैं और कार्यक्रम लेकिन शाम को ही शुरू होने वाला है। बालकृष्ण, दिल्ली के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, दिल्ली का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगा बीजेपी मुख्यालय में। यहाँ पर जो है लालकृष्ण आडवाणी मौजूद होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, पार्टी के दूसरे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि बहुत भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर कोई आयोजन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो। उस हिसाब से थोड़ा सा अगर आप देखें तो उस तरह की तैयारी यहाँ पर नहीं दिखती है। यहाँ एक मामूली सा फंक्शन रखा गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रोग्राम शुरू होने के थोड़ी देर पहले भी यहाँ कोई बहुत खचाखच भीड़ हो, ऐसा नहीं है ऋतु। जो यहाँ का कार्यक्रम है वो साधारण कार्यक्रम रखा गया है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जी बालकृष्ण, साथ ही साथ जब हम इस पूरे स्थापना दिवस की बात करें, भले ही दिल्ली में आज स्टार स्पीकर लालकृष्ण आडवाणी होने जा रहे हैं, लेकिन ये भी साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आडवाणी पीछे बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में जाते हुए दिखते हैं और अगर फोरग्राउंड में, फोरफ्रंट पे कोई दिखता है तो वो मोदी ही दिखते हैं। और यहाँ से राजनाथ भी सीधे अहमदाबाद का ही रुख करने वाले हैं। राजनाथ जी
हमारे वरिष्ठ इसमें कहीं कोई शक नहीं है रितुल, और ये चाहे अनचाहे ऐसा हो रहा है। इस बात को साफ साफ अब देखा जा सकता है, खासतौर पे बीजेपी के जब बड़े फंक्शन होते हैं, जब बीजेपी का यहाँ पर तालकटोरा में उसकी मीटिंग हुई थी, तब भी ये बात साफ देखी जा सकती थी कि जितने कार्यकर्ता आए थे उस फंक्शन में, पूरे देश से जो कार्यकर्ता जुटे थे, सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा जो जोश था उनको, वो मोदी को लेकर के था। और इस बात को कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी भी समझ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी भी अब इस बात को जानते हैं कि अगर आज की तारीख में बीजेपी का अगर सबसे कोई लोकप्रिय नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। और इस बात को समझते धीरे धीरे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी खुद चाह रहे हैं कि वो अपनी जो भूमिका है पार्टी के भीतर वो बदल लें। एक मार्गदर्शक की भूमिका उनकी ज्यादा होगी, लेकिन फ्रंट जो आप कहें, इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखता है कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी में फ्रंट पर आ चुके हैं। जी हाँ, और इस फ्रंट पर उनको लाने वालों में जो अहम भूमिका निभाने वाले थे उनमें से एक है राजनाथ सिंह, जिनके स्वागत की तैयारियां बड़े ही जबरदस्त तरीके से की गई हैं अहमदाबाद में। गोपी के पास आपको लिए चलते हैं। गोपी, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जैसे ही राजनाथ सिंह लैंड करेंगे वहीं से उनके स्वागत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमें यह भी बताया गया है कि शायद एक बहुत लंबा चौड़ा काफिला जाएगा मोटरसाइकिल्स का, और पूरे रास्ते भर में जयकारों के साथ उनको ले जाया जाएगा सरदार पटेल स्टेडियम, जहां पर आज के शाम का कार्यक्रम का आयोजन होना है। जी बिल्कुल रितुल, आपने सही सुना है। एक बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह को एयरपोर्ट पर लेने जा रहे हैं, साथ ही आरसी फल्दू रहेंगे उनके साथ। एक रैली के तौर पर वो लोग यहां तक एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक पहुंचेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। केसरिया बाइक रैली इसको नाम दिया गया है। ये लोग करीब 1,500 से भी ज्यादा बाइक की एक पूरी रैली रहेगी और वो लोग यहाँ स्टेडियम में आएंगे। साथ ही बताया गया है कि हर एक विधायक और हर एक सांसद यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हालांकि इसमें लालकृष्ण आडवाणी जो कि गुजरात के सांसद है वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उनके अलावा सारे सांसद, सारे विधायक यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों से मौजूद रहेंगे। सबसे अहम कह सकते हैं रितुल, ये एक मोदी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। साथ ही जो नेशनल प्लेटफॉर्म पर मोदी की जाने की बात है, उसी का हम ये एक शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बैनर्स लिखे गए हैं, तो बैनर्स में अगर आप देख सकते हैं तो बैनर्स में लिखा गया है कि जन जन की आस, भाजपा में विश्वास। 2014 की पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पे हो चुकी है। बिगुल हो सकता है कि शाम को जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह यहाँ पे पहुंचे तो 2014 के जो चुनाव की तैयारियों का बिगुल है वो जरूर बजा देंगे। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह यहाँ पे गुजरात में आ रहे हैं, ये एक नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से महत्व दिया जा रहा है नेशनल प्लेटफॉर्म पर, उसी का एक उदाहरण है। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पे न जाते हुए राजनाथ सिंह अहमदाबाद आ रहे हैं, गुजरात आ रहे हैं, तो सीधे सीधा कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से मोदी को नेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात है, उसी की एक तैयारी के तौर पर है। बीजेपी का स्थापना दिवस है आज, और देश भर में अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा प्रदर्शन तो गुजरात में ही हो रहा है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, आगे की रणनीति बताने के लिए, और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए कि 2014 के चुनावों की तैयारी किस तेजी के साथ बीजेपी कर रही है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, और वैसे यहां पर इस कार्यक्रम के बाद वो सीधे रुख करेंगे गुजरात का। बीजेपी शासित तमाम राज्यों में उन्होंने सिर्फ गुजरात को चुना, क्योंकि गुजरात से ही वो चेहरा बार बार निकलकर सामने आ रहा है, जिसे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। 2014 के इलेक्शंस के लिए नरेंद्र मोदी के मेगा शो में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे राजनाथ सिंह 3 बजे, लेकिन उससे पहले अभी इस वक्त वो दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इंतजार लालकृष्ण आडवाणी का हो रहा है, और उनके आने के बाद वो संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को।